गुड इवनिंग गाइस। हम लोग सिंथेसिस का टॉपिक पढ़ रहे थे और सिंथेसिस में आज हमारा टॉपिक है जीरेंड या नाउन की पूर्ण प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जीरेंड क्या है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरेंड बनाया जाता है। इसके हिंदी अर्थों में ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं। या तो आपको जीरेंड से बनाना है, अगर जीरेंड का यूज नहीं हो पाता तो फिर किसी नाउन के पहले हमें क्या लगाना है? कोई प्रपोजिशन लगाना है। जैसे देखो एक सेंटेंस लिखा है, ही बॉट अ वॉच, ही गेव 100 रुपीज फॉर इट। इस सेंटेंस को आप कैसे जोड़ सकते हो? देखो ही बॉट अ वॉच, ये तो सेंटेंस एज इट इज है। दूसरी बात देखो, अच्छा ये ही और ये ही आप जानते क्या है? सेम है। ओके, रिपीटेशन है, रिपीटेशन हटा दो। रिपीटेशन जैसे हटाओगे आप इसके साथ आने वाली वर्ब जो है ना वो भी हट जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? 100 रुपीज फॉर इट। अच्छा इट क्या है? तो आप जानते हो इट भी तो इस वॉच का ही रिपीटेशन है, इसलिए इट भी आप क्या कर दोगे? हटा दोगे। अच्छा एक पॉइंट लिखा है क्या कि जो प्रपोजिशन का यूज करना है वो हमको कहाँ करना है? नाउन के पहले। ओके, प्रपोजिशन का यूज करना है नाउन के पहले। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, 100 रुपीज और आगे बचा है क्या? फॉर। तो फॉर जो है वो अपने आप में क्या हुआ? एक प्रपोजिशन है और ये अपने आप में क्या करोगे? ही बॉट अ वॉच फॉर 100 रुपीज। सिंथेसिस करने का एक और भी अच्छा तरीका हो सकता है, दोनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ना उन दोनों सेंटेंसेस को हिंदी निकालो और हिंदी निकालने के बाद जो बात दो सेंटेंसेस में कही गई है प्रयास करो कि दो सेंटेंसेस में कही हुई बात को ऐसे बोलो कि वह एक में कंप्लीट हो जाए। जैसे देखो, ही बॉट ए वॉच, उसने एक वॉच खरीदी। ही गेव 100 रुपीज फॉर इट, उसने इसके 100 रुपीज दिए, 100 रुपए दिए। तो आप बोल सकते हैं कि उसने 100 रुपए में एक वॉच खरीदी। ओके, इसी को आप इंग्लिश में लिख दोगे, ही बॉट अ वॉच फॉर 100 रुपीज। दूसरा सेंटेंस देखो, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे यानी क्या एडवाइस दी। ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की। इसका मतलब उसने मुझे एडवाइस भी दी है, उसने मेरी हेल्प भी की। इसका मतलब क्या है? एक से अधिक अगर तरीके से हमें कोई हेल्प की गई है तो आप इसमें एक प्रपोजिशन लगाओगे क्या? बिसाइड्स। और बिसाइड्स अपने आप में क्या है? एक प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद जब भी आप वर्ब लिखोगे तो याद रखो उसके अंदर आईएनजी होनी चाहिए। तो इस गिव को आप क्या लिखोगे? गिविंग। प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लिखी जाएगी तो उसमें आईएनजी लगा के लिखोगे। ठीक है, तो बिसाइड गिविंग मी एडवाइस, और ये वाला सेंटेंस ऐसे लिख दो, ही हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, ही मेड हिज बेस्ट एफर्ट्स, यानी उसने अपना पूरा प्रयास किया। ही कुड नॉट पास एमए, वह एमए पास नहीं कर सका। इसका मतलब क्या? देखो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपस में क्या हो रहा है? तो तुम कहोगे कॉन्ट्रास्ट है। भाई अगर किसी ने अच्छा प्रयास किया तो फिर वो पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? उसने प्रयास पूरा किया लेकिन वो पास नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है? अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है, विरोध है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने वाला एक प्रपोजिशन हमारे पास है और उसे आप लिखोगे क्या? इन स्पाइट ऑफ। ओके, तो इन स्पाइट ऑफ क्या बताता है? ये भी कॉन्ट्रास्ट को बताता है। तो आप लिखोगे इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स he could not pass MA. Okay. नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, I would have failed, you helped me. I would have failed, मैं फेल हो जाता। You helped me, तुमने मेरी सहायता की। अच्छा देखो अभी कहा हमने सिंथेसिस करने के लिए दोनों सेंटेंसेस को हिंदी में निकाल के एक सेंटेंस बना दो। कैसे जोड़ सकते हो? You helped me, ओके, तुमने मेरी सहायता की, मैं फेल हो जाता। यानी इन दोनों सेंटेंस को मैं मिला करके बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि तुम्हारी सहायता के बिना मैं फेल हो जाता। ओके, तो बिना का मतलब क्या हुआ? विदाउट। तो इसका मतलब क्या है?
आप इस सेंटेंस को जोड़ सकते हो विदाउट से। विदाउट योर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द मून रोज, चंद्रमा निकल आया, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, यात्रा खत्म नहीं हुई। चंद्रमा निकल आया, यात्रा खत्म नहीं हुई। दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक बनाओ। कैसे जोड़ सकती हो? देखो, चंद्रमा निकल आया, यात्रा खत्म नहीं हुई, इसका मतलब मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि यात्रा खत्म होने से पहले चंद्रमा निकल आया, राइट। और पहले का मतलब क्या हुआ? बिफोर। तो बस आपको इसमें क्या लगा देना है? बिफोर। जो शब्द दोनों को एक करने पर बोलता है वही ध्यान रखो सिंथेसिस में लिखा जाता है। चंद्रमा निकल आया, यात्रा खत्म नहीं हुई, इसका मतलब दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या लिख सकते हो कि यात्रा खत्म होने से पहले चंद्रमा निकल आया, तो पहले को क्या लिखोगे? बिफोर। बिफोर से जोड़ोगे। अच्छा, ये ही वॉज अवार्डेड, ओके, ही वॉज गिवन ए ट्रॉफी। आप क्या कर सकते हो? तो आप सेंटेंस लिखोगे ही वॉज अवार्डेड। देखो क्या कर सकते हैं, एक जनरल तरीका जो हम देखते आ रहे थे अब तक, हमने जिस टॉपिक्स जिस एक तरीके से यानी क्या है आप कहोगे अब तक हमने सिंथेसिस सिर्फ एक शब्द से सीखा है कि जो शब्द रिपीटेशन में आते हैं उन्हें हटा देती है। ये क्या है? रिपीटेशन ही तो है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड। अब इसमें आपको एक प्रपोजिशन का यूज करना है, क्या? बाई। अब जब आप प्रपोजिशन बाई लगा लोगे तो उसके बाद आपको ये शब्द हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि बाई एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब प्लस क्या होता है? आईएनजी, ओके। तो वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है। अब आईएनजी हम किस में लगा सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वॉज कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो पहले आपको इसे क्या बनाना होगा? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म बना दिया मैंने। अब इसमें क्या करना होगा? आईएनजी, आईएनजी लगाओ, ओके। और उसके बाद जो भी है ना वो आगे